जब भारत में टीवी के नाम भी लोगों ने ठीक से नहीं सुना था, तब एक ऐसा दौर आया जिसने पूरे देश की जिंदगी बदल दी। ये था दूरदर्शन का शुरुआती दौर। साल 1959 दिल्ली में एक छोटे से कमरे में एक प्रयोग के तौर पर टीवी प्रसारण शुरू हुआ। उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था कि छोटा सा प्रयोग एक दिन हर घर की पहचान बन जाएगा। शुरुआती दौर में दूरदर्शन सिर्फ हफ्ते में कुछ ही घंटों के लिए प्रसारण करता था और कार्यक्रम भी बहुत सीमित होते थे। उस दौर में टीवी कोई आम चीज़ नहीं थी। पूरे मोहल्ले में अगर एक घर में टीवी होता था तो वहीं पर सबसे खास माना जाता था। शाम होते ही लोग अपने अपने काम निपटाकर उसी घर में इकट्ठा हो जाते थे। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सब एक साथ बैठकर कार्यक्रम देखते थे। उस समय टीवी देखना सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक सामूहिक अनुभव था। दूरदर्शन के शुरुआती कार्यक्रम बहुत साधारण लेकिन दिल को छू लेने वाले होते थे। कोई बातचीत नहीं, कोई भारी भरकम सेट नहीं, बस सादगी और सच्चाई। कृषि दर्शन जैसे कार्यक्रम किसानों के लिए आया करते थे। वहीं समाचार लोगों को देश दुनिया से जोड़ता था। उस दौर का सबसे खास पहलू था ब्लैक एंड वाइट टीवी। रंगीन दुनिया तो बाद में आई, लेकिन उस समय काले सफ़ेद स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली हर चीज़ें लोगों के लिए जादू से कम नहीं थी। एंटीना को ठीक करने के लिए छत पर चढ़ना और नीचे से आवाज़ देना आ रहा है या नहीं, ये सब उस दौर की यादें हैं। धीरे धीरे 1970 और 80 के दशक में दूरदर्शन का विस्तार हुआ। अब कार्यक्रमों की संख्या बढ़ने लगी। हम लोग बुनियादी और रामायण जैसे धारावाहिक से जुड़ने लगे। जब रामायण आती थी तो सड़कों पर सन्नाटा छा जाता था। लोग टीवी के सामने बैठकर जैसे पूजा कर रहे हों, इतनी श्रद्धा से उसे देखते थे। दोस्तों, उस समय विज्ञापन भी बहुत कम होते थे और जो होते थे वो भी बड़े प्यारे और शानदार होते थे। वॉशिंग पाउडर, निरमा या हमारा बजाज जैसे विज्ञापन आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। दूरदर्शन ने सिर्फ मनोरंजन ही नहीं किया बल्कि समाज को एकजुट भी किया। उस समय ना मोबाइल था ना इंटरनेट, लेकिन फिर भी लोग ज़्यादा जुड़े हुए थे। परिवार के साथ बैठकर टीवी देखना एक परंपरा बन गया था। आज के दौर में जहां सैकड़ों चैनल और OTT प्लेटफॉर्म हैं, वहां वो सादगी और अपनापन कहीं खो गया है। आज हर किसी के हाथ में मोबाइल है, लेकिन उस समय लोगों के दिल एक दूसरे के करीब थे। दोस्तों, दूरदर्शन का शुरुआती दौर हमें सिखाता है कि असली खुशी बड़ी चीज़ों में नहीं बल्कि छोटे छोटे पलों में होती है। वो दौर भले ही तकनीक के हिस्से में पीछे था, लेकिन भावनाओं के मामले में बहुत आगे था। आज भले ही दुनिया रंगीन हो गई है, लेकिन दूरदर्शन के उस काले सफ़ेद दौर में जो सुकून था वो आज भी कहीं ना कहीं दिल में जिंदा है। दोस्तों, यह दूरदर्शन का शुरुआती दौर आपको कैसा लगा? यदि आपको यह दौर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं अगले ऐसे ही नए वीडियो के साथ।